हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल 20। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 19 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल 20 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। तो हम लोग को 10 पाई बाई 8 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो पाई बाई 8 दिया है इसको मैं x कंसिडर करूंगा, ठीक है, ताकि मैं 10 पाई बाई 8 का वैल्यू इजीली निकाल पाऊं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट यहाँ पे x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, पाई बाई 8, x इक्वल टू पाई बाई 8। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दैट इज 8 को ब्रेक करूंगा। तो अगर मैं 8 को ब्रेक करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, बिकॉज 2 4 का कितना होता है 8। तो इन प्लेस ऑफ 8 में क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 2 को मैं दैट इज लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं। तो 2 डिवाइड में है, इस साइड से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा 2x इक्वल टू क्या बच जाएगा, दैट इज पाई बाई 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मुझे दैट इज 10 पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दोनों साइड में क्या करूंगा 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, दैट इज 10 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या होगा दैट इज 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दैट इज 10 2x का फॉर्मूला यूज करूंगा और यहाँ पे 10 पाई बाई 4 का वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 10 2x का फॉर्मूला मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। 10 2x इक्वल टू होता है 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब इतना करने के बाद इक्वल का इक्वल साइन, अब 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 1। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूंगा जो मैंने x कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 10 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई फिर 1 माइनस 10 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर दे दिया, ठीक है, इक्वल टू 1 का 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये जो 10 पाई बाई 8 है इसको मैं y कंसिडर करूंगा, ठीक है, ताकि ये हम लोग आगे जाके इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं लेट y इक्वल टू क्या मान लेता हूं, दैट इज 10 पाई बाई 8, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे 10 पाई बाई 8 का वैल्यू मैंने क्या माना है, y माना है, तो y यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस अब 10 पाई बाई 8 का वैल्यू कितना है देखिए, y मैंने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दो फ्रैक्शन नंबर बीच में इक्वल साइन होने से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2y इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2y इक्वल टू 1 इंटू दिस 1 ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू ये करने से सेम ही आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इतना करने के बाद मैं सारा वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं, तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं तो ये क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर है, इस साइड से क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फ्रंट में क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है 2y। अब ये प्लस 1 है, इस साइड से क्या होगा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है।
तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, दैट इज y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी सॉरी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये था आपका दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो y इक्वल टू कितना होगा, माइनस का माइनस। अगर मैं यहाँ से ए बी सी निकालूं तो ए बी सी क्या होता है, ए मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज कुछ नहीं मतलब हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, इसके बाद y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, तो b का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 2 दिया है। ठीक है, और c का कोफिशिएंट क्या है, देखिए -1, तो c का कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज c का क्या होगा, वैल्यू -1, तो -1। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं सारा वैल्यू यहाँ पे लगाता हूँ, तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस माइनस फिर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 पुष्टि मतलब इंटू साइन, a का वैल्यू कितना दिया 1 इंटू c का वैल्यू कितना दिया -1, तो यहाँ पे -1। ठीक है, अब इतना करने के बाद होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखिए क्या है 2a है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया देखिए 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब इतना करने के बाद आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस का माइनस 2 का 2 प्लस माइनस रूट ओवर, अब ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 4 1 जा कितना होगा 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं यहाँ पे करता हूं इसको, दैट इज यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू दैट इज -2 फिर प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे होल डिवाइड बाय नीचे कितना है, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 का 2। अब इतना करने के बाद y इक्वल टू क्या होगा, दैट इज यहाँ पे -2 प्लस माइनस, अब ये 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, और 8 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और नीचे 2 का 2। अब इतना करने के बाद y इक्वल टू क्या होगा, -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाता है, तो एक 2 बाहर आ गया तो एक 2 बचा, दैट इज √2। ठीक है, अब होल डिवाइड बाय नीचे कितना है 2। अब इतना करने के बाद y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 को जब बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, और यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा ओनली 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा √2। ठीक है, और होल डिवाइड बाय नीचे कितना है 2, अब ये 2 से 2 कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा y इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू मैंने क्या कंसिडर किया था, 10 π/8 को मैंने y कंसिडर किया था, तो y को हम लोग क्या ले सकते हैं 10 π/8, तो यहाँ पे क्या होगा 10 π/8 इज इक्वल टू कितना आया, -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये आपका 10 π/8 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल 20 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एग्जाम्पल 21। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।